चलिए तो शुरू करें। देखिए, अभी जब लास्ट क्लास था ना आपका, उसमें हम लोग चर्चा क्या कर रहे थे, चैप्टर नंबर 1 था, है ना, जिसका नाम था वैद्युत आवेश तथा, सुनिएगा, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र में सुनिएगा, सबसे पहला जो हमारे पास था उसको बोलते थे, क्या बोलते थे, वैद्युत आवेश। दूसरा को हम लोगों ने पढ़ा वैद्युत बल, याद है। दूसरा टॉपिक क्या पढ़ा, तीसरा टॉपिक क्या पढ़ा वैद्युत क्षेत्र। फिर पढ़ा वैद्युत क्षेत्र, और फिर आज पढ़ेंगे वैद्युत, अच्छा, इसको इंग्लिश में कहते हैं, सुनिएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या कहते हैं इसको, इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब एक सवाल आता है, इस कॉन्सेप्ट का जन्म आखिर कहां से हुआ, कैसे हम माने कि ये कॉन्सेप्ट आ गया इसके बाद, क्योंकि बाकी सबका तो पता था, आवेश दुनिया में पहले से था, आवेश से कारण बल लगा, ये बात हमने जाना, बल कितना दूर तक लगेगा, क्षेत्र पर है, क्षेत्र को ग्राफिकल रूप से देखने के लिए रेखा पर है। और अब ये टॉपिक क्यों आया, इसका कारण समझिए। इस दुनिया में जितने भी चीजों का निर्माण हुआ है, अधिकतर चीज बना हुआ है एटम से, एटम मॉलिक्यूल्स आपस में संगठित होकर हमें आपके सबको बनाए हुए हैं। तो अब एक सवाल हमारे सामने आता है कि जो मॉलिक्यूल्स है वो एक H2O दूसरे H2O से, क्योंकि देखो, अगर तुम H2O को अगर तुम भाप बना दोगे तो हवा में उड़ जाएगा, लिक्विड बना हुआ है तो पक्की बात है एक दूसरे को क्या किया, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को पकड़ा हुआ है, तो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को पकड़ा हुआ है, एक एटम दूसरे एटम को पकड़ा हुआ है, तो कोई किसी को पकड़ के रखता है तो कुछ ना कुछ उसके पीछे साइंस होगी, वरना ऐसे तो कोई किसी को पकड़ के नहीं रखेगा। तो अब क्या साइंस है, तो बउआ एक मान लीजिए सबसे तो समझाने का तरीका है H2O, जल, इसमें एगो O होता है, लेकिन दो गो H 105 या 106 डिग्री के एंगल पे होता है, पता है ना आपको ये बात। अप्रोक्सीमेट में। ठीक। अब होता क्या है, तो आपको पता होगा कि हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, थोड़ा सा भी आप लोग केमिस्ट्री पढ़ोगे तो इतना आपको पता होगा, प्लस माइनस आपस में बॉन्ड शेयरिंग करता है, वो उसको दिया ये उसको दिया, तो इससे इस पर क्या आ जाता है, प्लस, और इस पे क्या आता है, और प्लस और माइनस के बीच में आकर्षण का बल लगता है कि प्रतिकर्षण का बल लगता है, आकर्षण का बल लगता है। तो ये बॉन्ड वॉन्ड नाम की कोई चीज, बल्कि एक चार्ज ने दूसरे चार्ज को आपस में क्या करके रखा है, पकड़ करके रखा है, इसी वजह से यहाँ पर है। तो जब लोग पढ़ते हैं ना फलना बॉन्ड है, बॉन्ड बॉन्ड कुछ नहीं होता, सिंपल इतने समझिए कि इसने इसको क्या करके रखा है बुआ, पकड़ के रखा हुआ है। तो दो चार्ज के बीच में बल लग रहा है कि नहीं लग रहा। अच्छा, तो क्या H2O पर, CO2 पर, HCl पर सब पे एक जैसा लगेगा, अलग अलग लगेगा, ठीक है। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया तो एक इलेक्ट्रॉन इसने लिया, तो इस पर जितना प्लस होगा उतना ही माइनस इस पर होगा कि अलग अलग होगा, उतना ही होगा। अच्छा, एक पे दोनों पे वैल्यू बराबर है लेकिन चिन्ह विपरीत है, चिन्ह क्या है, अच्छा सबसे पहले आपने क्या देखा, परिमाण बराबर लेकिन चिन्ह विपरीत, अलग अलग विपरीत बोलिएगा, प्लस तो एगो, एगो माइनस तो एगो, लेकिन परिमाण दोनों का क्या है, सेम। अच्छा, और मॉलिक्यूल्स के बीच की दूरी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है या बहुत कम होती है, मॉलिक्यूल्स बहुत छोटी छोटी चीजें ना होती है भाई, तो मॉलिक्यूल्स के बीच की दूरी क्या होगी। तो कोई आपसे पूछेगा वैद्युत रूप क्यों पढ़ते हैं, तो बोलना मॉलिक्यूल्स के अंदर का जो बॉन्डिंग की जो स्ट्रेंथ है, ये सब जानने के लिए किसको पढ़ते हैं बुआ, और ये चार से संबंधित है, इसीलिए इसका नाम वैद्युत है। कहते किसको है, जब दो समान किंतु विपरीत, फिर से बोलिए, बहुत कम दूरी, जब दो समान किंतु विपरीत आवेश बहुत कम दूरी पर स्थित होता है, इसी को क्या कहते हैं, हो गया याद।
कोई दिक्कत? लिखिए आप, इतना सिंपल तो है। लिखिएगा, दो समान किंतु विपरीत, फिर लिखा चुका है यहाँ पर, दो समान किंतु विपरीत, दो समान किंतु विपरीत, वैद्युत आवेश, दो समान किंतु विपरीत वैद्युत आवेश, वैद्युत आवेश, दो समान किंतु विपरीत वैद्युत आवेश, एक दूसरे से, एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर, एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर स्थित होते हैं, एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर स्थित होते हैं, उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। द्विध्रुव कहते हैं, उसे क्या कहते हैं बुआ? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम लोग? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। कोई दिक्कत? अच्छा, अगला बुआ, इस पिक्चर को बना डालो, इस पिक्चर को। अच्छा, हम कह रहे हैं कि इसमें लाइट क्यों नहीं आ रहा है? तो वही तो बोल रहे हैं, समस्या कहाँ है आखिर? क्या हम लोग आगे बढ़ सकते हैं क्या? बोलिए आप लोग जी। क्या डेल्टा है? डेल्टा, डेल्टा मतलब थोड़ा सा बढ़े आगे। अच्छा, इसने बताया कि वैद्युत द्विध्रुव नाम की कोई चीज मॉलिक्यूल्स के अंदर होती है, पर क्या सबकी वैद्युत द्विध्रुव एक जैसी होगी? अलग अलग होगी। तो कितनी होगी, इसका हमको जानकारी अभी नहीं है। तो देखो, इसे शादी होता है तो कितनी बातों का ध्यान रखा जाता है? तीन। पहला, लड़का कमाता है कि नहीं कमाता, दूसरा कितना कमाता है, और तीसरा किस रास्ते से कमाता है। तो पहले स्टेप में हमने जाना कि वैद्युत द्विध्रुव होता है कि नहीं होता है? होता है। दूसरे में क्या जानेंगे? कितना होता है। और तीसरे में जानेंगे दिशा क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या जानेंगे? कितना होता है। तो कितना के लिए जो शब्द आएगा उसका नाम है वैद्युत आघूर्ण। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, तो चलिए, कोई भी टॉपिक अपने मन से ऐसे ही नहीं पढ़ा रहे, सबका एक दूसरे के साथ क्या है, लिंक है। तो आप बताइए, हम इसको क्यों पढ़ा रहे हैं? किसका मान जानने के लिए? वैल्यू, उसकी क्षमता जानने के लिए किसको पढ़ रहे हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब होता क्या है? तो बहुत सिंपल सी बात है, देखो, यही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते रहता है बहुत बार। तो सबसे पहली बात, यहाँ पर एक प्लस चार्ज है, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे? क्यू। मान लीजिए यहाँ पे मैंने बोला माइनस क्यू, क्या बोला वो यहाँ पर? माइनस। अब दूसरा चार्ज यहाँ पर है, तो एक माइनस क्यू है और एक क्या है ना? एक माइनस क्यू और एक क्या है? प्लस क्यू। ठीक है, तो अब देखिए, एक माइनस क्यू और एक क्या है? प्लस क्यू। ठीक, अब देखो, एक दूसरे से ये कितना दूरी पर है, बताइए? एक दूसरे से दूरी बताइए कितना है? आर। हेलो, हेलो। दूरी है, कारण धाम नहीं मिल रहा है इस बात में। हाँ, तो आप बताइए, इसकी वैल्यू 2a लिखेंगे। एक मिनट सर, लोग अधिकतर जहां भी देखते हैं वहां दो बिंदु के बीच की दूरी या तो a मानते हैं, r मानते हैं, x मानते हैं। 2x, 3x, 4x, इसे क्या मतलब हो गया? तो देखो, इसका मतलब मैं समझाता हूँ। देखो होता क्या है, इसकी अपनी शेप होगी,
इसकी अपनी शेप होगी और वाइटल आपने पढ़ा होगा, है ना, केमिस्ट्री में, और वाइटल ऑर्बिट ये सब। तो अपनी इसकी दूरी a और इसकी दूरी a, तो कुल दूरी कितना हुआ? आप समझे 2a का कॉन्सेप्ट क्या है? 2a का मतलब ये हुआ कि दो अलग अलग दूरी से मिलकर एक दूरी बना है। दो अलग अलग दूरियों से मिलकर क्या बना है? एक दूरी। इसीलिए बीच का वैल्यू क्या पड़ा? आ रहा है बात समझ में? क्योंकि यहाँ पर सारा खेल किसका हो रहा है, और मॉलिक्यूल्स के अंदर ये सारा काम चल रहा है। किसके अंदर पड़ रहा है? मॉलिक्यूल्स के अंदर, ठीक है ना। आई होप इसका जवाब आपको मिल गया होगा। ठीक है, चलो। अधिक आदमी जो छटपटाता है ना कभी कभी, इसको तुरंत बोलते हैं 2a क्यों बोलते हैं, वही छिद्र जाता है। ठीक है, नहीं 2a होता है, मतलब होता है, क्यों होता है, नहीं होता है, ठीक है। तो बच्चे के अंदर तो डाउट रह जाएगा, इसीलिए उस डाउट को क्लियर करने के लिए आपको सिंपली बोल दीजिए कि इसकी शुरुआत ही कहाँ से हुई थी, मॉलिक्यूल्स की। तो देखिए परिभाषा भी इजी लग रहा है आपको, आपको ये समझ भी आ रहा है कि ये चीजें कैसे काम करें। तो मेन टेटुआ क्या है, ये सारा गेम चल क्यों रहा है? तो चल रहा है किसकी वजह से? मॉलिक्यूल्स की वजह से। तो आप बताइए इसके बीच की दूरी क्या लिखेंगे? तो हमको किसके बारे में जानना है? यानी पी। अच्छा, एक बात बताओ, दो गो भाई है, दोनों भाई एक के जैसे है, मतलब दोनों में से किसी एक को भी बोल दो तो तुम्हारा काम चल जाएगा। तो हम अपना टाइम पास करेंगे दोनों को अलग अलग बोलने में, कि जो ना चलो ये वाला को बोल दी हो जाता है, दोनों को आ जाए छुई में। तो आप बताइए जब दोनों भाई का मैग्नीट्यूड परिमाण सेम है, तो दोनों चार्ज को ले कि एक चार्ज को ले? एक को भी लेंगे तो हमारा काम। तो हमने एक को ले लिया, तो आप कहिएगा सर एगो तो माइनस एगो तो प्लस है, तो वैसे हालात में आप क्या कीजिएगा, मॉड लगा देंगे। कहिएगा मॉड लगाइएगा तो माइनस खत्म हो जाएगा, हम तो चाहते हैं माइनस खत्म हो जाए। और माइनस नहीं रहेगा तो डायरेक्शन भी, क्योंकि बिना माइनस के डायरेक्शन, माइनस डायरेक्शन को ना दिखाता है, तो हमको दिशा चाहिए भी नहीं। दिशा के लिए तीसरा स्टेप अभी किसमें है, परिमाण में। हमको वैल्यू मिल जाए, माइनस प्लस से कोई मतलब। आप बताइए हमने इसमें क्या लगा दिया, मॉड। अब बीच की दूरी क्या है? बस हो गया तैयार। बात समझ में आया मैंने क्या किया इसमें? इसका वैल्यू निकालना था, परिमाण निकालना था, इसकी शक्ति कौन कौन बताता है, चार्ज, और उसके बीच की दूरी। तो आप इसकी परिभाषा कैसे बनेगी? तो परिभाषा ये थोड़ी ना है, परिभाषा तो यहाँ था, यहाँ तो फॉर्मूला से परिभाषा निकालना है, क्योंकि हम ये पढ़ ही किसके लिए रहे हैं बुआ। तो आप कोई, आप एक बात बताइए, ठीक है ना, कोई आदमी अगर आपको ये कहता है, ठीक है, कि विशाल है, अच्छा ठीक, तो कोई आदमी अगर आपसे ये कहता है कि बताइए वैद्युत ध्रुवीय गुण किसे कहते हैं, तो बोलिएगा यह गुणनफल होता है। गुना है कि नहीं यहाँ पर? तो ये क्या होगा, किसका गुणनफल होगा? किसी द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण का। द्विध्रुव के दोनों आवेश की एक आवेश, और उसका क्या, प्लस माइनस की परिमाण, परिमाण का किसके साथ, उसके बीच के दूरी के साथ। इसी को क्या बोलते हैं बुआ? तो याद रहेगा इसका, क्या बोलेंगे बुआ इसको, बोलिए तो। यह गुणनफल होता है, क्या होता है बुआ? किसी एक आवेश के परिमाण का और उसके बीच के दूरी का, इसी को क्या बोलते हैं? लिख डाल, पहले हेडिंग दो। श्याम वहां चले जाओ, लिखो तो। यह गुणनफल होता है, यह गुणनफल होता है किसी, यह गुणनफल होता है किसी किसी एक आवेश के परिमाण का तथा 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 द्विध्रुव के तथा द्विध्रुव के आवेशों के बीच की दूरी का, तथा द्विध्रुव के आवेशों के बीच के दूरी का, आवेशों के बीच के दूरी का, आवेशों के बीच के दूरी का, ठीक है, आवेशों के बीच के दूरी का। अच्छा, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, इसे पी द्वारा सूचित किया जाता है।
किसके द्वारा बच्चों? इसे P द्वारा सूचित किया जाता है। किसके द्वारा? P द्वारा। ये आपके सामने है, ठीक है। अच्छा, आप इसको उतार दो तो। आप बताइए, यह सदिश राशि है कि यह अदिश राशि है? सदिश राशि है। कौन सी राशि है? सदिश राशि है। इसका जो दूरी है ना, दूरी, वह इसको सदिश बनाता है कि किधर से किधर, इसकी दिशा फिक्स है, ठीक है। तो आप बताइए, लिखो तो, यह एक सदिश राशि है, पॉइंट पहला। यह एक कौन सी राशि है बउआ? सदिश राशि है। यह एक सदिश राशि है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, यह एक सदिश राशि हो गया। दूसरा पॉइंट, अब बउआ इसका कौन सा मात्रक? चार्ज। चार्ज का कूलम होता है। अच्छा, और टू का तो कुछ नहीं होता है। और ए मतलब दूरी, तो दूरी का क्या होगा? मीटर। और इसको बोलते हैं डिवाई। क्या बोलते हैं बुआ? तो बताइए, आप वैधु दुध्रु बाघूर्ण का मात्रक क्या होता है? कुलम गुने मीटर भी होता है, और कहीं पर क्या लिखा रहेगा बुआ? डिवाइड। तो दोनों ऑब्जेक्टिव यूज कर लेना है, ठीक है। तो लिखिए तो। हो गया। नेक्स्ट। सीजीएस मात्रक। तो बताओ, कुलम का क्या होगा? ईएसयू। और मीटर का सेंटीमीटर। तो लिख लो, ईएसयू गुने सेंटीमीटर। आप चाहिए बीमा। क्या चाहिए? बताइए, चार्ज की बीमा होती है 80। चार्ज की बीमा। और टू का तो कोई बीमा होगा नहीं। और दूरी का क्या होगा? एल। तो क्या होगा? ए टी एल। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एम के पावर 0, एल के पावर 1, टी के पावर 1, ए के पावर 1। सेम ही बात है, ठीक है, उतार लो। हो गया। अच्छा, द्विध्रुव अगर सदिश राशि है तो इसकी दिशा भी होगी। तो द्विध्रुव की दिशा निगेटिव से किधर होता है? पॉजिटिव। आप सपोज करके देखो, एक यहाँ पे निगेटिव है और एक यहाँ पर क्या है? पॉजिटिव। तो द्विध्रुव की दिशा किधर से किधर होगा? निगेटिव से पॉजिटिव। लिखिएगा, इसकी दिशा वैसे नहीं होता है। लेकिन इसकी दिशा निगेटिव से पॉजिटिव होती है। निगेटिव से पॉजिटिव होती है। इसकी दिशा क्या होती है बुआ? निगेटिव से पॉजिटिव होती है। निगेटिव लिखने आता है ना, ऐसे, ठीक है। निगेटिव से कुछ कैसे भी लिख सकते हो, धनात्मक से ऋणात्मक से धनात्मक भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। निगेटिव से कहाँ होती है? पॉजिटिव। इतनी बात क्लियर है? अब चलो, अब आएगा एनसीईआरटी का क्वेश्चन, ठीक है, प्रश्न। किस पे प्रश्न कैसे पूछा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहली बात, तो खींचने और ढकेलने देने से नहीं होता है। उसकी दिशा देखी गई है कि जो डाइपोल है वो ऑर्बिटल में कौन ऑर्बिटल किसको डोमिनेट करता है। बात समझ में आ रहा है? तो जो जिसको डोमिनेट करता है, जाने देने मतलब जाने दिए। और उसमें अच्छी मतलब क्या होता है? खींच लिए। तो पी ब्लॉक क्या होता है? थोड़ा मजबूत होता है किससे? से उस हिसाब से जाना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। ये चार्ज वाले हिसाब से नहीं, वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा आप बोल रहे हो। ये डाइपोल है, दोनों में कंफ्यूज मत करो। वो फील्ड है और ये क्या है, ठीक है। फील्ड की दिशा निगेटिव से क्या होती है? तरफ, और पॉजिटिव से दूर। ये डाइपोल की दिशा बता रहे हैं, ठीक है। अब सवाल आता, सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर में है, ये बोर्ड एग्जाम में 2 साल क्वेश्चन पूछा, और क्वेश्चन क्या पूछा? क्यू का मान दिया हुआ है और दूरी का मान दे दिया है, और बोल रहा है इसका अथी निकाल के दिखाइए, वैल्यू। तो बस सिंपल सा क्वेश्चन रहता है। दूरी का मान दे दिया, क्यू का मान दे दिया। इसके लिए सबसे अच्छा है अपना एनसीईआरटी। एनसीईआरटी निकालिए सब लोग। एनसीईआरटी से अच्छा और क्या होगा? किसके अंदर है ये?
चलो, इस क्वेश्चन के लिए जगह छोड़ दीजिएगा। एनसीईआरटी को अगर भूलेगा तो एग्जाम में झूलेगा, इसलिए भूलना तुम सभी को, लेकिन एनसीईआरटी को ना भूलना। सवाल देखिए क्या है। ठीक है। हाँ हाँ, नहीं नहीं, गया हुआ है आदमी, खोल रहा है। क्या हुआ? हाँ तो जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ देखिएगा, थोड़ा रिक्वेस्टली सुन लीजिए। प्यारे बच्चों, 9वां नंबर सवाल आपको घर पे उतार लेना है क्वेश्चन। जैसा मान के चलते तुम घर पे उतार लो क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है, कितने आवेश है क्यूए, और बताइए दोनों पे परिमाण बराबर है कि नहीं? 2.5 में 10 के पावर, लेकिन दिशा क्या है दोनों का? एक प्लस है तो एक, तो ऐसे गुच्छे को क्या बोलते हैं? डाइपोल। ऐसे गुच्छे को क्या बोलते हैं? डाइपोल, मतलब द्विध्रुव बोलते हैं। कितना दूरी पर है? और एक, तो बीच की दूरी कितनी हुई? लगता है तुम लोग नंबर लाइन नहीं पढ़े। ये 0 -15 यह हुआ, 0 +15 यह हुआ, तो इसके बीच की दूरी 0 है। हैं? 0 का मतलब चलना ही ना पड़े, इसको 30 कदम चलना पड़ेगा। पहले -15 को खत्म करते करते पहले 0 पर आएगा, और फिर इसे जैसे जैसे किसी आदमी के पास 15 लाख का कर्जा था और अब 15 लाख प्लस में है, तो कितना कमाया होगा वो? 30 लाख रुपए। तो फिर 0 कैसे बोल दिया? बोले वो 0 रुपया कमाया वो। एक आदमी कहाँ पे पहले से खड़ा है वो, और वो कहाँ जा रहा है, तो कितना कदम चला होगा वो? और तुम लोग बोलता है 0 कदम। 0 का मतलब क्या होता है? जहां पर है वहीं पर आगे, चलने की जरूरत नहीं पड़ा। -15 से -15 बोलता तब बोलते 0 कदम, +15 से +15 बोलता तब बोलते 0 कदम। यहाँ पे तो बोल रहा माइनस से प्लस। समझ में आया? अब फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो 15 फाइनल और -15 इनिशियल, तो कितना हो जाएगा? समझे? तो आप बताओ तो बउआ, P बराबर क्या फॉर्मूला होता है? Q गुने 2A। अब बताओ Q की वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है। अच्छा, तुम ये वाला लोगे या ये वाला लोगे? कोई भी ले लोगे, लेकिन माइनस प्लस है, सो हाँ बस। अच्छा, तो तुमने यहाँ पे चार्ज लिख लिया, दूरी, तो 2 × 30 करोगे कि पूरा 30 लिखोगे? पूरे 30 लिखोगे। 2 × 30 करने की जरूरत, पूरे 2A का मान 30 आया है हमको, पूरे का, ये नहीं कि A का मान का दुगुना कर दिया, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, पूरे का मान 2A, थोड़ा 2A देखने में अढंग लगता है, लेकिन कारण में बता चुका क्यों लिखना पड़ता है हमको। तो ये क्या होगा 2A। अच्छा, 30 सेंटीमीटर है कि मीटर है? तो हमको बदलना पड़ेगा ना मीटर में। बोलो, तो कितना से भाग देना पड़ेगा? देना पड़ेगा। तो आप बताओ P का मान कितना हो जाएगा? या अपने से, हाँ, इसको ऊपर भेजेंगे, -1, इसका मात्रक होता है ना कूलम गुने मीटर। आ गया। अच्छा, तो ठीक हो जाएगा। तो देखो, अब आप बताइए न्यूमेरिकल का अब स्टैंडर्ड बताइए कैसा आ गया? कहाँ कर गया सीधे, कहाँ से कहाँ? 80% सीधे क्या हो जाएगा, साफ। बस इन्हें चुटकी चुटकी बना न्यूमेरिकल से। इसीलिए हाथ जोड़ के सबको बोलते रहते कि भैया फर्स्ट चैप्टर का धा सह ले, ओकरा बाद तो फिजिक्स सीधे कहाँ चले तो यहाँ पे। ठीक है, इसी में क्या होता है, साइंस से भगा देता है सब एक कदम। इसलिए आपको एक एक न्यूमेरिकल एनसीईआरटी क्या करना है बुआ, भारी होगा तभी बनाना, हल्का होगा। अब बिहार बोर्ड क्या कर रहा है, यही क्वेश्चन पूछ दिया है उठा करके, खाली डेटा बदल दिया, 4 की जगह 6 कर दिया, 2 की जगह 4 कर दिया। तो आप ऐसा क्वेश्चन नहीं बना सकते हैं क्या? ठीक है, कोई दिक्कत? तो अब ये क्वेश्चन हमको ये उतारिएगा, ये आप लोग बना लीजिएगा घर से, स्वयं से बना लीजिएगा। तो 1.9 नंबर क्वेश्चन के लिए जगह छोड़ लीजिएगा नीचे, एगो पॉइंट और लिख लीजिए, तो 2 पॉइंट और रह गया है, 5वां के बाद 6ठा पॉइंट।
बहुआ और एनसीईआरटी का क्वेश्चन लिख लीजिएगा कि हमको क्वेश्चन बनाना है वरना भूल जाइएगा। ठीक है, ठीक है। रे हम लाख पढ़ाए वैद्युत ध्रुव किसे कहते हैं, क्वेश्चन आएगा एगो न्यूमेरिकल, हम ये सब पढ़ाल फालतू हो गया, क्योंकि पूछ तो न्यूमेरिकल भी रहा है, इसीलिए दोनों लेके चल रहे हैं, एनसीईआरटी से आगे जाने की जरूरत नहीं है। अब बहुआ पॉइंट नंबर 6 में देखिएगा, द्विध्रुव पर कितना चार्ज होता है, एगो माइनस, और दोनों को जोड़ेंगे तो बताइए एनसीईआरटी पे कुल चार्ज क्या है, बोलना। एनसीईआरटी पे कुल चार्ज क्या है, तो लिखिएगा, लिखिएगा वैद्युत द्विध्रुव पर कुल आवेश, वैद्युत द्विध्रुव पर कुल आवेश शून्य होता है। ठीक है, क्या बोलेंगे वो आपके, वैद्युत द्विध्रुव पर कुल आवेश कितना होता है, शून्य होता है। अच्छा, वैद्युत द्विध्रुव में एगो प्लस एगो माइनस है ना, एगो प्लस एगो, तो याद कीजिए अगर एगो प्लस रहेगा, एगो, तो याद है इसके द्वारा रेखा कैसे बनेगा, कल बनाए थे ना। वही ना था कल ले, तो मैं पूछेगा वैद्युत द्विध्रुव के द्वारा वैद्युत क्षेत्र रेखा कैसे बनता है, तो ऐसे बनता है, और बताए थे, तो लिखिएगा वैद्युत द्विध्रुव के द्वारा वैद्युत क्षेत्र रेखा, वैद्युत द्विध्रुव के द्वारा वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत द्विध्रुव के द्वारा वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। चलिए अब इसे नोट कर लीजिए, और इसके बाद आपका आज का टॉपिक हो गया, एनसीईआरटी का एक सवाल हो गया, आप इतना बना करके और याद करके बोलिएगा, हो जाएगा आप लोगों से याद, बोलिए ना। और कल है आपका, कल आपका टेस्ट है, भाई कहाँ पर है, तो कल नहीं दीजिएगा, तो आइए अथी के बाद आइए, तो ईद के बाद आइए, नहीं चाहे कुछ भी हो जाए, संडे में संडे रहेगा, तो न न न जाने देंगे, वो वैसे करेंगे तो वो मालूम चलेगा भारत त्योहारों का देश है, वो आज ही आएगा तो कल जीतिया आएगा तो कल वो आएगा, कल टेस्ट होगा, 9 बजे से स्टार्ट होगा, और टॉपिक क्या रहेगा, जहां से पढ़ा है तो वहां से लेकर अभी तक, ठीक है। हाँ, शुरू से क्यों है, वो से थोड़े चल रहा है, तो हाँ, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों डाल देंगे, लेकिन क्वेश्चन दुगुना रहेगा, ताकि आप बहुत सारा ट्राई कर सकते हैं, कुछ लोग। एक बात बताओ, 9 से तो हाँ होगा ना, कम से कम 10 को बनेगा ना, कोई तुम्हारा ये तो चल रहा है क्या, कम से कम 9 तो उस समय ये दे दोगे, क्योंकि नहीं देने से तुम्हारा खतरा टल जाएगा, एग्जाम में जाकर बोलो तुम ना पढ़े थे, कम से कम आओ यहाँ पे देने आते, ठीक है, जाओ।